जय हिंद क्लास, उम्मीद आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 9वीं कक्षा में 4.3 को देखने वाले हैं और इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इनको हम लोग ग्राफ के रूप में बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को देखिए, पहली बात है कि हम लोग जब भी ग्राफ बनाते हैं उसके लिए हम लोग को क्या क्या चीज आवश्यकता होती है। ठीक है ना, यदि हम लोग ग्राफ बनाते हैं उसके लिए हम लोग को कम से कम 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। ठीक है, देखिए क्यों 2 बिंदु की आवश्यकता होती है। हम लोग जब ग्राफ पेपर में हम लोग इस तरह से खींचते हैं, इसके लिए एक लाइन खींचते हैं ना, और याद रखिएगा एक लाइन को खींचने के लिए या एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु की आवश्यकता होती है, तो 2। ठीक है, एक बिंदु यहाँ और एक बिंदु यहाँ, इन दोनों की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि लाइन को खींचते हैं, नहीं तो हम लोग एक बिंदु की मदद से लाइन नहीं खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग एक समीकरण में कम से कम 2 बिंदु जरूर खींचेंगे। ठीक है ना, तो 2 बिंदु रहने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका ग्राफ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो हम लोग कुछ मान लिखते हैं। तो यहाँ सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 है इसका क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग इसमें कुछ क्या करते हैं, कुछ मानते हैं। क्या मानेंगे, तो हम लोग जो है एक बार क्या करेंगे, x को 0 मानेंगे। ठीक है, तो y का मान निकलेगा, और एक बार y को 0 मानेंगे, या फिर कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 जो भी आपकी सुविधा के अनुसार है उसको हम लोग मानेंगे। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मानते हैं, माना x बराबर क्या माने हम लोग 0। ठीक है, तो इसमें अब x का मान बैठाते हैं। ठीक है, ये अपने से मानना रहता है। ठीक है ना, या x का मान 0 है प्लस y कोई का मान हम लोग कुछ नहीं लिए है ना, तो इनको जोड़ लेने के बाद क्या होगा, y बराबर 4। इसलिए हम लोग बिंदु क्या लिखते थे, आप लोग याद कीजिए कि कोई बिंदु का नाम दिए हम लोग, ये P है, तो हम लोग बिंदु के लिए पहले x का मान लिखते थे, उसके बाद y का, तो हम लोग x का मान लिखे उसके बाद y का। ठीक है, और फिर क्या करेंगे, फिर से मानते हैं, तो फिर से माना क्या मानते हैं, तो y बराबर 0 मान लीजिए। ठीक है, y बराबर 1 भी हम मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y बराबर 0 है, तो इसमें बैठाते हैं हम लोग x प्लस 0 बराबर क्या होगा 4, तो ये हो जाएगा x बराबर क्या होगा 4। ठीक है ना, इसलिए हमारा अगला पॉइंट क्या आया है, तो 4, और देखिए x का मान 4 है, y का मान 0 है। ठीक है ना, तो ये आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग इसको देखते हैं ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो हम लोग ग्राफ के लिए क्या है, कम से कम 2 एक्सिस की आवश्यकता होती है ना। चलिए 2 एक्सिस हम लोग खींचनी है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे हम लोग नंबर में लिखते हैं क्या, माइनस में लिखते हैं ना, और यहाँ पे हम लोग इसकी क्या बोलते हैं, इसको हम लोग y डैश बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, x बोलते हैं, इसको x डैश। ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया, y हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया हम लोग का 1 2 3 4। ठीक है, तो देखिए इसमें आप लोग को पता होगा ना, एक्स एक्सिस में इधर क्या होता है माइनस में, इधर वाई एक्सिस का इधर क्या होता है माइनस में। ठीक है, बाकी में ये प्लस में, ये प्लस में। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखिए हम लोग पॉइंट को देखते हैं, किस तरह से पॉइंट को लोकेट करते हैं। ठीक है ना, देखिए हम लोग पी पॉइंट क्या है, एक्स बराबर 0, मतलब एक्स बराबर 0 हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, और वाई बराबर 4, तो हम लोग 0 यहाँ से चलेंगे सीधा, और वाई चलेंगे, कहाँ पे मिलेगा, यहीं पे मिलेगा ना, ये बिंदु हम लोग का यहीं पे मिलेगा। ठीक है, अगला बिंदु क्या है, x बराबर 4, x बराबर 4 कहाँ पे है, यहाँ पे, और y बराबर 0, y बराबर 0 यहाँ पे है ना, तो यहाँ से हम लोग चलेंगे, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे। ये तो समझ में आ गया किस तरह से हुआ सब। यहाँ पे हम लोग का क्या है, पॉइंट 4 और 0। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए, तो इसको हम लोग q बोले हैं, इसको क्या बोले हैं 0 और 4, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, p बोले थे। ठीक है ना, अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, मिलाएंगे। यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे, तो ये हो गया। अब इसका हम लोग कुछ नाम देंगे, क्या नाम है इसका, जो समीकरण है वही हम लोग का नाम हो गया। ठीक है ना, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 4, तो ये हम लोग का फाइनली बन गया। ठीक है, इसमें आप लोग 3 पॉइंट भी निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हम लोग कम से कम 2 पॉइंट निकालना अनिवार्य है। ठीक है, आप लोग 3 4 कितना भी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 2 है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। x माइनस वाई बराबर 2 है। ठीक है, तो मानिए अब क्या करना है, माना x बराबर 0 मानते हैं, तो y बराबर क्या होता है, 1 का मान है 0 माइनस वाई बराबर 2, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई बराबर 2, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा -2। ठीक है, तो ये हम लोग का पॉइंट क्या हो गया, 0 और -2, ये हम लोग का पॉइंट P हो गया। उसके बाद हम लोग फिर से मानते हैं, फिर से माना क्या माने हम लोग अब y बराबर 0। ठीक है,
तो y बराबर 0 तो x माइनस 0 बराबर 2, तो मतलब x बराबर क्या आया 2 आया। ठीक है, उसके लिए हम लोग क्या होगा ये पॉइंट, तो ये हम लोग का पॉइंट हो जाएगा 2 और 0, ये हम लोग पॉइंट नाम दिए Q। अब फिर से हम लोग करते हैं ये, हम लोग देखिए आप लोग सोचते होंगे सर हम लोग कहां तक नंबर को लिखें, तो देखिए यहाँ इसमें मैक्सिमम नंबर कहां तक है 2 तक है ना, तो 2 ही तक लिखेंगे। ठीक है ना, 1 2, इस तरह से हम लोग को जहां तक मैक्सिमम नंबर रहेगा वहां तक हम लोग लोकेट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये माइनस में होता है और ये क्या होता है माइनस में होता है, ये प्लस में होता है। ठीक है ना, इसको y बोलते हैं, इसको y डैश, इसको x और इसको क्या बोलते हैं x डैश। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, देखिए यहाँ पे x का मान कितना दिया हुआ है तो 0 है, x का मान 0 कहाँ पे होता है यहाँ पे। ठीक है, y का मान -2, मतलब यहाँ पे क्या होगा पॉइंट बनेगा। ठीक है, मतलब p पॉइंट 0 से क्या है 0 और -2। q बराबर क्या आया है 2 और 0, तो 2 कहाँ पे यहाँ पे, लेकिन x y का मान 0 यहाँ पे है ना, तो यहाँ से मिलेंगे तो हम लोग क्या होगा यहाँ पे। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इधर से सीधा खींचने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हम लोग नाम क्या देंगे बताइए, तो इसका नाम है x माइनस वाई बराबर 2 है। क्या है इसका नाम, तो x माइनस वाई बराबर 2, और ये भी हम लोग का बन गया। ठीक है ना, तो अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन में। सबसे ज्यादा इजी जो है सो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन ही है, क्योंकि एक में मान बैठाएंगे दूसरा में अपने आप आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग हल करते, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक y बराबर 3x। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग मानते हैं, माना क्या मानते हैं यहाँ पे देखिए, तो हम लोग की क्या चीज मान सकते हैं, यहाँ पे मान सकते हैं x बराबर 1 मान सकते हैं। ठीक है ना, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3, कैसे होगा देखिए यहाँ पे, तो y बराबर हो जाएगा 3 गुने 1, तो y बराबर हो जाएगा 3, मतलब 1 और क्या हो गया 3, हम लोग का पहला पॉइंट आ गया। ठीक है, इसको हम लोग क्यू नहीं p नाम देते हैं। अब फिर से मानते हैं हम लोग, माना क्या मानते हैं y बराबर हम लोग -3 मानते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो y बराबर यहाँ पे क्या रखेंगे -3 बराबर 3 गुने 1, तो ये 3 से ये 3 कट जाएगा ना, लेकिन क्या होगा ये माइनस में 1 बचेगा, इसलिए x बराबर क्या है -1। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग का क्या आएगा -1 और -3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 0 0 भी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो सेंटर से ही जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं ग्राफ में बनाते हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x, ये हो जाएगा x डैश, ये y और ये क्या हो जाएगा y डैश। ठीक है, -1 -2 -3, ये हो जाएगा -1 -2 -3। ठीक है ना, इन सभी चीजों को तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे किसको किस तरह से क्या करना है। ठीक है, अब चलिए पहला पॉइंट को लोकेट करते हैं। x बराबर क्या है 1 है ना, x बराबर 1 हमारा यहाँ रहा, y बराबर क्या है 3 है, तो y बराबर 3। ठीक है, तो x बराबर हम लोग यहाँ से चलेंगे चलेंगे चलेंगे, कहाँ पे मिलेगा देखते हैं हम लोग, मतलब हम लोग यहाँ से सीधा आएंगे ना, इस तरह से यहाँ पे आएंगे। ठीक है, और यहाँ से हम लोग चलेंगे तो कहाँ पे मिलेगा यहाँ पे। ठीक है ना, यहाँ पे मिलेगा, तो इस तरह से हम लोग को दोनों को मिला करके ही पॉइंट बनता है। तो यहाँ पे मिल गया, देखिए यहाँ से चले तो यहाँ पे मिला, और ये यहाँ पे ये 1 और क्या बना पॉइंट हमारा 3। ठीक है, इसका क्या है तो P नाम दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट क्या है देखिए यहाँ पे -1 और -3। ठीक है ना, तो x बराबर क्या है -1 और y बराबर क्या है -3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम लोग सीधा इधर आएंगे, यहाँ तक आएंगे, और यहाँ से यहाँ, तो ये क्या पे बनेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या देते हैं हम लोग -1 और -3। ठीक है, ये हो गया हम लोग का Q। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिलाते हैं। ठीक है ना, तो ये हम लोग का क्या हो गया मिल गया। इसको थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, P बराबर क्या है 1 और 3, और ये हम लोग का सीधा आगे तक चला जाएगा। ठीक है, और इस इक्वेशन का क्या नाम था, तो इस इक्वेशन का नाम था y बराबर 3x। ठीक है, तो ये हो गया, इसको आप लोग ग्राफ पेपर में भी बना सकते हैं। ठीक है ना, अब देखते हैं लास्ट नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन भी इजी है। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए यहाँ पे बोला है इसमें 3 बराबर बोला है 2x प्लस y। इसमें हम लोग चलिए मानते हैं, माना x बराबर 0 मानते हैं, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 2 गुने 0 जोड़ y, मतलब 3 बराबर क्या हो जाएगा y, क्योंकि इसको 0 आएगा ना, गुना करने के बाद क्या आएगा यहाँ पे देखिए 0 जोड़ y, इसलिए 3 बराबर क्या हो गया y। ठीक है, तो हम लोग का P पॉइंट क्या आ गया 0 और 3। ठीक है ना, अब हम लोग क्या करते हैं, तो y बराबर कुछ मान सकते हैं, तो हम लोग चलिए y बराबर मानते हैं, y बराबर मानते हैं क्या हम लोग 1 माने, कोई दिक्कत नहीं है ना।
तो 3 बराबर क्या हो जाएगा 2x जोड़ 1, ये इधर आएगा क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 बराबर 2x, ठीक है ना। ये 2 बराबर क्या हो जाएगा 2x, तो यहां से यहां कट जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। इसलिए हमारा अगला पॉइंट क्या आ गया बताइए, तो ये आ गया हम लोग का 1 और 1 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसको यहाँ पे बनाते हैं, कितना इसमें हाईएस्ट पॉइंट गया है तो 3 तक गया है, तो इसमें हम लोग 3 तक लेंगे, 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग हाईएस्ट पॉइंट क्या कर सकते हैं ले सकते हैं। तो जहां तक हम लोग का होगा हाईएस्ट पॉइंट के लिए वहीं तक हम लोग क्या करेंगे लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीजों का आप लोग ध्यान दीजिएगा। और एग्जाम में देखिए ग्राफ पेपर में भी रहता है, इस तरह से आप लोग ग्राफ पेपर में भी क्या कर सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पॉइंट को लोकेट करते हैं। इसमें क्या है 0 और 3 है, देखिए x बराबर 0 है, y बराबर 3 है, तो ये हम लोग का पॉइंट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद क्या है x बराबर 1 है और y बराबर भी 1 है, ठीक है ना। देखिए यहाँ सीधा चलेंगे तो हम लोग का कहाँ पे मिलेगा, ये यहाँ पे मिला और ये यहाँ पे, तो मतलब ये यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ये समझ में आ गया, मतलब ये 1 और 1 पे मिला है, ये q है, और ये कितना पे मिला है 0 और 3 पे मिला है, ये क्या है हमारा p है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करना है मिलाना है, तो चलिए हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। देखिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा है, क्योंकि आप लोग स्केल से खींचेगा इसलिए आप लोग क्या होगा सीधा होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को इक्वेशन का नाम दे देना है। इक्वेशन का नाम क्या है देखिए यहाँ पे 3 बराबर है 2x प्लस y, ठीक है। इसको आप लोग इक्वेशन को सही तरीके से करके भी बना सकते हैं, लेकिन उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग का फाइनली बन गया, ठीक है ना। अब देखते हैं हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन में काफी अच्छे तरीके से। तो देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाली 2 रेखाओं के समीकरण लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों। तो देखिए इसमें क्या बोला है, इसमें दिया हुआ है, लिखते हैं हम लोग हल करते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या दिया हुआ x बराबर दिया हुआ हम लोग का 2 और y बराबर दिया हुआ है 14, ठीक है। अब ये बोला है कि इसमें हम लोग को और कितने तरीके से क्या है जो रेखाएं इसके ऊपर बन सकती हैं, ठीक है। तो देखिए ये आप लोग ट्रिक में भी यूज कर सकते हैं, जो आप लोग का 1 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, उसमें भी इसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए हम लोग को क्या करना है इसके लिए, तो इसके लिए हम लोग को एक चीज क्या करना ध्यान देना है कि हम लोग x और y का कुछ भी मान ले लेंगे, ठीक है। देखिए x का मान हम x लेते हैं प्लस y का मान 3y ले लिए, या फिर हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं x का मान 3x ले लिए, y का मान हम लोग क्या ले लिए सिर्फ y, ठीक है। तो अब हम लोग इसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लोग को पता कैसे चलता है, देखिए यहाँ पे x का हम लोग 3 गुने x का मान क्या है यहाँ पे 2 है ना, प्लस y का मान 14, तो ये क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 14, और ये हो जाएगा हम लोग का 20, ठीक है। इसलिए हम लोग का हो जाएगा यहाँ पे देखिए मतलब 3x प्लस y बराबर हो जाएगा ये 20, ये पहला इक्वेशन होगा, ठीक है। और दूसरा में देखिए तो इसको x प्लस वाई बराबर क्या होगा, तो x प्लस वाई बराबर, तो x बराबर इतना है और ये इतना है, मतलब 2 प्लस 14, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा हम लोगों का 16 हो जाएगा। ये हम लोग का दूसरा हो गया समीकरण, ठीक है। तो इस तरह से देखिए हम लोग एक पहला समीकरण ये निकाले हैं और दूसरा समीकरण ये निकाले, ठीक है ना। इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हैं ना। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं 5x प्लस 6y बराबर यहाँ 5 लिखेंगे, 5 गुना x का मान 2 जोड़ 6 गुना 14, जो आएगा उसको हम लोग 5x प्लस 6y बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह का क्या होगा समीकरण होगा। तो इसी चीज को ये बोला है कि बिंदु 2 और 14 से होकर जाने वाले रेखाएं 2 समीकरण लिखिए, तो 2 समीकरण लिख दिए, पहला समीकरण ये दूसरा समीकरण, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला समीकरण क्या लिखा हुआ हम लोग को 3x प्लस वाई बराबर 20 है, और x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हम लोग का 16। देखिए ये आप लोग का जो ये लिखा हुआ है ना इक्वेशन, ये बुक से मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता, ठीक है। इस तरह से आप कई अनेकों उदाहरण ले सकते हैं इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आपको लोग बुक पे ही निर्भर रहना है। उसके बाद क्या बोला है 2 समीकरण लिख दिए ना, इस प्रकार के और कितने रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग को, अतः एक बिंदु से अनेकों रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है।
इसलिए हम लोग क्या लिखे हैं कि एक बिंदु से हम लोग अनेकों रेखाओं को खींच सकते हैं। देखिए हम लोग खींचे ना, एक ही बिंदु दिया हुआ है ना, मतलब कोई भी पॉइंट होगा एक्स और वाई का मान एक ही जगह पे, ये एक बिंदु के तौर पे है। इस तरह से हम लोग अनेकों रेखाएं को क्या कर सकते हैं, हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसी के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।